दैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस, हवलदार की बेइज्जती करना पड़ी भारी और कहा ब्रिगेडियर के सामने फिर हुई माफीनामा। वीडियो आपको देखना होगा, इसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। क्या ये तानाशाही है, क्या इनके दिमाग में कौन सा फितूर है, इस तरीके से बात करते हैं। और बिल्कुल जी दोस्तों बने रही हमारे साथ। तो मैं बात करूंगा कुलगांव में भीषण मुठभेड़, 2 जवानों की शहादत और कुछ जवान हुए घायल, 2 आतंकियों को मार गिराया। सबसे बड़ी मुठभेड़ जो 9 दिनों से चल रही दोस्तों, आज भी चल रही, जहां पर आज हम राखी का त्योहार मना रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने राखी के लिए क्या कहा, यानी सेना से जितनी हमारे देश की बहनें माताएं क्या उम्मीद करती हैं, एक एक चीज मैं आपके सामने दिखाऊंगा और सामने रखूंगा। एक लेस नायक का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कि यानी वो इतना बड़ा बन गया, लेस नायक नहीं वो लेफ्टिनेंट जनरल बन गया है और वो कह रहा है कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं, मैं आपको सेना में नौकरी दिलाऊंगा। आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ा। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये वीडियो देखिए जहां पर एक सेना का रिटायर्ड हवलदार बलजीत सिंह है, वो कैंटीन में जाता है और स्टॉक के बारे में पूछता है और वहां पर एक नायक है उसकी बेइज्जती करता है और उस गुस्से में वो जाकर के कैंटीन अधिकारी से मिलता है, वहां पर जाकर के गलती करता है, उनके सामने चेयर पे बैठ जाता है तो उसको गेट आउट किया जाता है। रिटायर होया 93 च ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀਓਸੀ ਤਰਫੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵਿਕਰਮ ਗੁਲੇਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਟੀਨ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਕਿਆ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ हैं ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ। ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਔਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ कल कंटीन रावत कंटीन से चलिया गया पता करने वास्ते कि भी मैं मेरा कार्ड रिन्यू होने वाला कंटीन का कि भाई कंटीन का कार्ड रिन्यू कराना है। मैं चल प्रोसीजर पूछ के आवा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। मैं उत्थे चला गया जाके मैं दफ्तर है उहदे विच चला गया। उत्थे काले शीशे लगे हुए खिड़की ते मैं उत्थे जाके देखिया उहदे इंग्लिश दे विच लिखिया पता मैनूं इन्नी समझ नहीं आई। अंदर ते आवाज़ां आ रही तो मैं दरवाजा खोल के अंदर सत श्री अकाल बुला के अंदर बढ़ गया। बढ़न तो बाद क्या है वो बंदा एक उत्थे खड़िया। मैं कहा भी बेटा जी मैनू वो दसो मैं कंटीन का कार्ड रिन्यू कराना है भी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगणगे। पहला तो मेरी गल ही नहीं सुनी। उत्थे कि लेडीज उहदे नाल मतलब सहयोगी ला लो जिद्दां अपने दफ्तरां च हुंदियां, लेडीज भी हुंदियां जेंट्स भी हुंदे हैं, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਕੜ ਕੇ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਖਿੜਕੀ ਤੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। वो गेट आउट किया जाता। उसकी उम्र देख सकते हो, लग रहा है 75 से 80 साल का एक बुजुर्ग, यानी हमारा वेटरन्स, हमारा सम्मानीय, जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनको वेटरन्स अचीवर अवार्ड की बात करते हैं, सैनिक सम्मान की बात करते हो, हमारे ही लोग इतना अपमान करते हैं। चाहे वो CSD में बैठे हो, चाहे वो ECHS में बैठे हो, चाहे वो जिला सैनिक कल्याण ऑफिस में बैठे हो, कल्याण करने वाली आपको तनख्वाह मिल रही है, आप सम्मान भी नहीं कर सकते। यदि कोई जाएगा वहां पर कौन, एक्स सर्विसमैन ही जाएंगे, बूढ़े बुजुर्ग जाएंगे, कम से कम आप उनको कॉर्पोरेट सहयोग नहीं कर सकते तो आपको वहां पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। यदि आपकी ऐसी मानसिकता है घिनौनी, यदि आप सेवा भाव नहीं है तो आपको बैठने का अधिकार नहीं। और फिर क्या होता है मामला जरा देखें। फिर आपको संगठन की शक्ति, एकता की शक्ति थोड़ी दिखानी पड़ेगी। अपने लोगों के लिए शर्म की बात है कि यदि हम आज जूझ रहे हैं, हम अपने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के, समाज में अपनी इज्जत के लिए हम कर्नल बाद साहब के साथ होता है तब हम जाकर के रोडों पर आते हैं। आपने देखा होगा ग्वालियर में मेजर साहब के साथ गड़बड़ी होती है, पुलिस उन्हें परेशान करती है तो हजारों सैनिक रोड जाम कर देते हैं। हमेशा सैनिक आपके लिए खड़े और आप वहां चेयर पर बैठ करके कैंटीन अधिकारी, शायद हो सकता है वो मेजर हो या लेफ्टिनेंट कर्नल हो, वो गेट आउट करता है, उसके सम्मान को ठेस लगती है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन वहां पर जाते हैं और जाकर के शिकायत करते हैं बड़े अधिकारी से। वहां ब्रिगेडियर गुलेरिया साहब इस चीज को बड़ा गंभीरता से लेते हैं, मैं सैल्यूट करता हूं। और इसी कहते हैं
कि अधिकारी तो सब हैं, लेकिन आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा, और जा करके वहाँ पर माफ़ीनामा होता है। फिर उसके बाद बलजीत सिंह अपना एक वीडियो जारी करते हैं कि बातें सभी रही, उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की, सबके सामने कहा सॉरी मेरी गलती है। और ये भी ब्रिगेडियर साहब ने कहा ये वेटरन्स हैं, ये हमारी, इन्होंने कहा है ये हमारे पूर्वज हैं, हमें जिस तरीके से हम घर में परिवार में अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं उसी तरीके से करना होगा, भले वो लेसनायक है भले वो हवलदार है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਗਲੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਿਆ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਫਸਰ ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਘੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਫੋਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਲਕਿ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ, ਗਏ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀਰੋ ਏਕਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ बेनती है, बहुत ही चंगा मेरा साथ दिता। इसका क्या मतलब है? क्या सेना का रैंक हमारी नज़रों में कोई छोटा होता है? क्या वो रिटायर होने के बाद आपके अंदर ये आपकी मानसिकता में ये फ़र्क है? यानी ये एपिसोड, यानी ये घटना हमें सिखाती है, पहले तो उनको सिखाती जो कि ECHS, CSD या अन्य जगहों पर बैठे हैं, उन्हें तनख्वाह मिल रही है, उनके अंदर सेवा भाव नहीं है, तो आप समझ सकते हो ये किसी विडो की पेंशन में हेल्प कर सकते हैं। किसी लाचार और मजबूर, जैसा हम जानते हैं हमारे पुराने पूर्व सैनिक है वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्या इसलिए उन्हें नीचा दिखाते हैं, इसलिए उनके साथ इस तरीके की बातें करते हैं? बहुत शर्म की बात है, बहुत घिनौनी बात है। जिस कम्युनिटी के लिए हम रोडों पर लड़ रहे हैं, इतने बड़े संगठन बना रहे हैं, लेकिन वही संगठन जा करके जब शिकायत करता है, और माननीय ब्रिगेडियर साहब की जो पहल है उससे मामला शांत है। मैं कहूँगा ये मामला शांत ही है। हमने तो इस बात का मन पहले ही रखते हैं कि उम्मीद ही कम करते हैं कि हमें कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, कि पता नहीं किस टेंशन में हैं लोग। तो आपने ये वीडियो देखा। अब मैं बात करूंगा कुलगांव के अंदर, यानी पिछले 9 दिनों से बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हो 9 दिनों से फौज जंगल में बैठी है,
ड्रोन लगे हुए हैं, हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं और आतताइयों को खोजा जा रहा है। 2 आतताइयों को मार दिया गया है, ठोक दिया गया है। लेकिन दुख बात इस बात का है कि लेफ्टिनेंट प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमंदर सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी आज, जो कि राखी का रक्षाबंधन का दिन है। दोस्तों आप देख सकते हो, और हम अपने चैनल की तरफ से माता रानी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनके आप अपने चरणों में इन शहादत को स्वीकार करें और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दें। साथ ही मैं बात करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जिन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है कि आज उनको राखी बांधने का मतलब है सभी को राखी बांधना और सभी के प्रति विश्वास और सम्मान प्रकट करना, देशवासियों का, माताओं का, बहनों का। और हमेशा याद रखना कि सेना की सबसे बड़ी पहल होती है कि सेना अपनी माता बहनों की बहुत रेस्पेक्ट करती है। राखी का धागा सिर्फ रिश्ते का नहीं होता, ये होता है विश्वास का, भरोसे का और भारतीय सेना के प्रति एक निश्चल प्रेम का प्रतीक। जब भारतीय सेना प्रमुख को राखी बांधी जाती है तो वो हर उस वीर के लिए होती है जिसे देश की हर बहन अपना भाई मानती है। ये सिर्फ एक बंधन नहीं, एक संकल्प है जहां हर धागा बांधता है एक वादा, रक्षा का, समर्पण का और प्रेम का। रक्षाबंधन के इस पवित्र अवसर पर भारतीय सेना फिर अपना संकल्प दोहराती है, भारत के हर नागरिक की सुरक्षा और देश के प्रति संपूर्ण समर्पण। हम कहीं भी हों, हमें इस धागे की कसम है, हमें कभी भी ऐसा कोई काम न करना पड़े जहां की सेना पर आंच आए। और जहां आप कुछ वीडियो में आपको दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर शहीद स्मारकों पर अपनी बहनों ने अपने भाइयों को, उस वीर भाई, बलिदानी भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। अब मैं बात करूंगा एक लेफ्टिनेंट फितरत किस प्रकार की होती है। आप जैसे तो उम्र है 46 साल और ये लेफ्टिनेंट श्रीमान जी यानी रिटायर्ड होने के बाद इस तरीके की, और इनका नाम है राजेश राजभर, ये लेफ्टिनेंट पद से रिटायर्ड हुए। उसके बाद उन्होंने कुछ चीजें खेली, यानी सेना की बातें समझ सकते, जहां गरीब और लाचार लोगों में सेना की भर्ती का लालच दिया, लाखों रुपए ऐंठे, का हम आपको नौकरी दिला देंगे। और ये मध्य प्रदेश के ये रांची थाना वाले वहां पर ये सेना की इंटेलिजेंस के हाथों पड़ गए, फिर पुलिस के हाथों पड़ गए, अभी इन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। तो इस तरीके के हेडिंग आप देख सकते हो। जबलपुर न्यूज, सेना भर्ती के नाम पर सेवानिवृत्त लांसनायक करता था फ्रॉड, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों की ठगी। यानी स्टैम्प पेपर है उनके पास, पूरे पेपर हैं, जो फॉर्मेलिटी है, यानी वो कहीं रहा होगा ऐसी चीजों के डॉक्यूमेंट के बारे में पता था तो पूरे डॉक्यूमेंट बना करके भर्ती कराता था, रनिंग कराता था, उसके बाद नियुक्ति पत्र देकर के गुम हो जाना। इस तरीके का फ्रॉड करने वाला राजेश राजभर अब पहुंच गया जेल के सलाखों के पीछे। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।